Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy, Chapter 6 Tissue. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्लांट टिश्यू में हमने कवर कर लिया था सिंपल टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा. कमिंग टू नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो एक टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स से बने होते हैं. मतलब वेराइटी ऑफ सेल्स तब मिक्स होते हैं, तब ग्रुप में आते हैं, तब हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनते हैं. प्लांट के अंदर दो टाइप के कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में थोड़ा सा देखा था, अभी हम वापस देखते हैं. जाइलम टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जो कि बना होता है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स. ये चारों टाइप ऑफ सेल्स तब मिलते हैं तब जाइलम टिश्यू बनता है. फ्लोएम टिश्यू फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, ये चारों टाइप के सेल्स को तब हम ग्रुप में करते हैं, तब हमारा बनता है फ्लोएम. ठीक है. जाइलम का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है. जाइलम का मतलब काम क्या है? पानी को ट्रांसपोर्ट करना, पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना. फ्लोएम का ऑन द अदर हैंड काम क्या है? फूड को ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है. अब हम पानी जो ऊपर से डालते हैं, प्लांट्स को जब हम पानी देते हैं तो लीव्स डायरेक्टली पानी एब्जॉर्ब नहीं करती. जो वाटर है वो रूट्स में जाएगा, सॉइल में जाएगा, और रूट्स के थ्रू अपवर्ड डायरेक्शन में पूरे प्लांट को मिल जाएगा. यानी जाइलम टिश्यू वन डायरेक्शन में काम करता है, रूट्स टू अपर डायरेक्शन. फ्लोएम जो फूड है वो प्लांट्स के सभी ग्रीन पार्ट में प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. तो फ्लोएम का काम खाली अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, सारे ग्रीन पार्ट्स टू नॉन ग्रीन पार्ट्स तक फूड को पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम. ठीक है. तो फ्लोएम अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है. तो ये हो गए उनके फंक्शंस. और अब यहाँ पर जो हमने ऊपर अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स देखे थे, जैसे जाइलम पैरेन्काइमा, उनके अलग अलग फंक्शंस भी दे रखे हैं. उससे पहले हम देखते हैं कि जो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम के अंदर जनरली जो सभी सेल्स है वो डेड होते हैं. फ्लोएम के अंदर खाली फाइबर सेल, दैट इज सेकेंड नंबर, फ्लोएम फाइबर डेड होता है, बाकी के तीनों सेल लिविंग होते हैं. ठीक है. तो एक बेसिक डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम में. जाइलम के मोस्टली सारे सेल्स डेड होते हैं, फ्लोएम के जनरली सारे लिविंग होते हैं, खाली जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड होता है. जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड. हमने सिंपल टिश्यू में देखा था पैरेन्काइमा का काम क्या है? सिंपली स्टोरेज ऑफ फूड. तो यहाँ पर भी जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड एंड साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर. अब पानी को खाली ऊपर तो जाना नहीं होता, साइड में भी पानी को पहुँचाना होता है, तो जाइलम साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर भी करता है. फ्लोएम पैरेन्काइमा भी स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है. फाइबर, जाइलम फाइबर प्रोवाइड सपोर्ट, फ्लोएम फाइबर ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट. ट्रैकेट्स और वेसल्स का दोनों साथ में फंक्शन दे रखा है टेक्स्ट बुक में. ट्रैकेट्स और वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और जो ऊपर की तरफ वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना होता है वो करते हैं ट्रैकेट्स एंड वेसल्स. यानी साइडवे कंडक्शन जाइलम पैरेन्काइमा करता है, साइड में पानी देना, और जो मेन फंक्शन है दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन में पानी पहुंचाने का काम करता है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स. और यहाँ पे कंपेनियन सेल का कोई फंक्शन नहीं है, याद रखना कंपेनियन सेल है. सीव ट्यूब भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है विथ परफोरेटेड वॉल्स. परफोरेटेड मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से एक्सचेंज हो सकता है फूड. ठीक है. तो सीव ट्यूब एक ट्यूबुलर सेल है जो विद द परफोरेटेड वॉल्स. यहाँ पे इतना ही जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमारे पास है, जितना भी है वो यही है. तो इसको अगर तुम अच्छे से कर लोगे, अगर नोट्स बहुत अच्छे से कर लिए तो ऑलमोस्ट तुम्हारी सारी टेक्स्ट बुक का कवर हो जाएगा. लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी नोट्स के बाद सभी स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक भी रीड करेंगे. नाउ कमिंग टू एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू में भी हमने 4 टाइप के टिश्यूज़ देखे थे, आज हम करेंगे 2, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू, एपी का मतलब होता है आउटर. तो जनरली
एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, एक आउटर एक प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं किसी भी चीज़ को, प्रोटेक्टिव लेयर, या फिर दो ऑर्गन को डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं, जो कि है एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, किस टाइप क्या है उस स्ट्रक्चर के बेसिस में यहाँ पर नाम दे रखा है। दैट इज़ फर्स्ट आता है स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू, जो कि बहुत ही थिन होते हैं। जैसे अगर हम ये नोटबुक ले, ये नोटबुक कंसीडर करें, यहाँ पर ये नोटबुक फिर भी बहुत ज़्यादा थिक है, तो इस तरीके के अगर हम ये एक लें, इतने पतले पतले ये एपिथेलियल टिश्यू स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, जो कि हमारे माउथ एंड ईसोफेगस की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हमारे फाउंड होते हैं। तो स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होते हैं, माउथ एंड ईसोफेगस। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये और बहुत ही थिन टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में जो तुम्हारा मेन जो तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है कि इस टाइप के टिश्यू कहाँ कहाँ पे फाइंड होंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू, ये स्क्वैमोस एपिथेलियल का एक पार्ट है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब कोई भी चीज़ को एक लेयर 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 करके अगर हम कोई चीज़ को रखते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको लूँ, इसको लूँ, तो ये हमारा हो गया स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। अब इसी तरीके से अगर हम स्क्वैमोस एपिथेलियल को लाइन में लगा दें, एक लाइन में लगा दें, तो वो हो गए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दे रखा है कि देखो ये एक पतली शीट है स्क्वैमोस, ये एक पतली शीट हो गई, ठीक है। अब इस अगर पतली शीट को अगर इस तरीके से लाइनिंग में लगा देते हैं तो वो बन जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू, जो कि कहाँ फाउंड होता है, इन द स्किन, ठीक है। अब हमारी टंग जितना सॉफ्ट हमारी स्किन अगर होगी तो फिर तो हमें हर जगह पे चोट लगती रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा भी हुआ हमारे ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारे खून आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा हार्श होनी चाहिए हमारी स्किन, थोड़ा सा ऐसी होनी चाहिए, टफ होनी चाहिए, ताकि कुछ छोटा मोटा वेयर एंड टेयर हो, कुछ छोटी मोटी लग जाए तो हमारे ब्लीडिंग होनी स्टार्ट ना हो। इसीलिए ऐसे बहुत सारे स्क्वैमोस एपिथेलियल को अगर हम शीट्स में लगा देते हैं तो वो बन जाता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड इज़ कॉलमनर, जो कि कॉलम की तरह यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। डायग्राम काफ़ी अच्छा नहीं है, टेक्स्ट बुक्स में से देख लेना, लेकिन इस तरीके कॉलम की तरह ये रहते हैं ये सारे टिश्यूज़, जो कि हमारी इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेटरी में भी, इन रेस्पिरेटरी दे हैव सीलिया, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर भी ये कॉलमनर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इन रेस्पिरेटरी दे हैव सीलिया, सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कोई भी म्यूकस अगर उस ट्यूब में अगर आ जाता है तो ये उसको फोर्सफुली बाहर निकालते हैं और हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब को क्लियर कर देते हैं। वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, उस म्यूकस को बाहर निकालते हैं ताकि हमारी रेस्पिरेटरी ट्यूब क्लियर हो जाए और हम अच्छे से रेस्पिरेशन कर सकें। तो कॉलमनर टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड इन रेस्पिरेटरी, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट इज फोर्थ, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल अगेन इज क्यूब की शेप में होता है, जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड और हमारे किडनी के अंदर पाया जाता है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स को क्योंकि बहुत तरीके के सीक्रेशन करने होते हैं, एंजाइम्स सीक्रेट मतलब रिलीज़ करना होता है, तो एंजाइम्स रिलीज़ करने होते हैं, हार्मोन्स रिलीज़ करने होते हैं, इसीलिए वो इस तरीके से फोल्डेड रहते हैं, ताकि वो बहुत ही ईजीली कोई भी सीक्रेशन, कोई भी चीज़ को बाहर प्रोड्यूस कर सके। तो ये हो गए हमारे 5 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड इज़ कनेक्टिव टिश्यू। हमने काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन में देख लिया था, पर हम यहाँ पे और अच्छा डिटेल में करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में आता है फर्स्ट ब्लड। अब कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि हमने बात किया था कि कनेक्टिव टिश्यू एक मैट्रिक्स के अंदर होता है, एक लिक्विड के अंदर होता है। सारे टाइप के कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेजेस, सभी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू एक लिक्विड के अंदर, ये सभी टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं एक लिक्विड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और सभी का ये मैट्रिक्स मतलब याद रखना, मैं यहाँ पर एक लिक्विड की बात कर रही हूँ। तो सभी टाइप के जो मैट्रिक्स है वो अलग अलग है। जैसे ब्लड के पास फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा के अंदर ये प्लाज्मा क्या क्या कंटेन करता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्रोटीन्स,
एक्सेट्रा। ब्लड का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल। ब्लड गैस को भी ट्रांसपोर्ट करती है, अलग अलग टाइप की गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करती है। हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है उसको भी पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम ब्लड का है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ब्लड के थ्रू हमारे किडनी के अंदर जाता है और प्योरीफाई होता है। ठीक है, हम इतना डिटेल में नहीं जाना, हम खाली इतना ध्यान रखेंगे कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट मटेरियल। सेकेंड, बोन्स। बोन्स भी अब एक टाइप के मैट्रिक्स में रहेगा जो कि थर्ड पॉइंट में लिखा है। इट हैज़ अ हार्ड मैट्रिक्स मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। ठीक है, ब्लड था प्लाज्मा में, और बोन्स किससे बना होता है? बोन्स का जो मैट्रिक्स है किससे बना होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। बोन्स क्या करता है? हमारी बॉडी और हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है। स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन्स, अगर हम कोई भी बोन की बात करें तो बोन्स जनरली नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हमें बोला जाता है कि कैल्शियम खाओ ताकि बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी जो बोन्स है वो कैल्शियम से बनी होती है, और जितना ज़्यादा हम कैल्शियम का इंटेक करते हैं हमारी बोन्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, कमिंग टू थर्ड, कार्टिलेज। मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। कार्टिलेज क्या होता है? सबसे पहले सॉफ्ट बोन, जैसे हमारी ईयर्स, अगर हम ईयर्स को ऐसे प्रेस करें तो हमारे ईयर्स बेंड हो जाते हैं। ठीक है, नोज़, जो नोज़ है वो भी कार्टिलेज से बनी है। अगर हम यहाँ से इसको अगर हम फोल्ड करने की कोशिश करें तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेज से नहीं बना। तो कार्टिलेज क्या होती है? एक सॉफ्ट बोन होती है। उसका जो मैट्रिक्स है किससे बना होता है? प्रोटीन एंड शुगर से। कार्टिलेज एक और जगह प्रेजेंट रहती है, स्मूथन्स द बोन सरफेस एंड स्मूथन द बोन सरफेस। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो भी बोन्स होती है उसके साइड में थोड़ा सा कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है ताकि वो बोन्स के सरफेस को थोड़ा सा स्मूथ कर सके, और उसकी वजह से एक बोन दूसरे बोन से इजीली अटैच हो पाएगी विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। कार्टिलेज बोन के सरफेस पे रहता है, और लिगामेंट की वजह से जो बोन्स है वो आपस में बहुत ही इजीली अटैच हो पाते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स बहुत ही लिटिल मैट्रिक्स कंटेन करते हैं, और वो लिगामेंट्स बहुत ही इलास्टिक होते हैं। तो लिगामेंट्स क्या करते हैं? बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। टेंडन्स क्या करते हैं? बोन और मसल को कनेक्ट करते हैं। टेंडन्स के पास बहुत ही ग्रेट स्ट्रेंथ होती है और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। उनका काम है बोन्स और मसल्स को अटैच करना, जॉइंट कनेक्ट करके रखना। एरियोलर टिश्यू हमारे स्किन और हमारी मसल के बीच में होती है। फिल्स द स्पेस इनसाइड ऑर्गन के अंदर जो भी थोड़ी बहुत स्पेस रहती है वो एरियोलर टिश्यू उसको फिल करता है। एंड इट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू। कोई भी टिश्यू का ब्रेकडाउन हो जाता है तो एरियोलर टिश्यू हेल्प करता है उस टिश्यू को रिपेयर करने में। ठीक है, तो इतना याद रखना कि स्किन और मसल के बीच में प्रेजेंट होती है एरियोलर टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? एडिपोज टिश्यू स्टोर करते हैं फैट को। फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसके बीच में और हमारे स्किन के नीचे हमारे एडिपोज टिश्यू फाउंड होता है। एरियोलर और एडिपोज को थोड़ा ध्यान से करना, जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। एरियोलर टिश्यू स्किन और मसल के बीच में होता है, एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे होता है। एरियोलर टिश्यू स्पेस फिल करते हैं इनसाइड द ऑर्गन। एडिपोज टिश्यू इंटरनल ऑर्गन के बीच में होते हैं, कहीं ना कहीं बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। और एडिपोज टिश्यू इज़ फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स। एडिपोज टिश्यू के अंदर बहुत ज़्यादा फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं और वो हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा हो गया कनेक्टिव टिश्यू। आगे के जो दो टिश्यूज़ है कौन से? मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।